अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। वीकेंड काफी सियासी हलचल रही इंतखाबात के हवाले से। कुल 13 सीट थी जिन पर जिमनी इंतखाबात हुए। कौमी असम्बली के 6 हल्के, सूबाई असम्बली के 7 हल्के। अच्छा, जिमनी इलेक्शन के जो इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं, दो बातें एक तो काफी हमें इस वक्त वाज़ेह तौर पर समझ आ रही हैं, इसके ऊपर हम डिबेट भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी, ऐसा लग रहा है बज़ाहिर ये तासुर सामने आ रहा है कि वो नून लीग से आजाद हो गई है, और जो नून लीग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजाद होगी। एक पॉइंट तो ये। दूसरी अहम बात ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या पंजाब में नामो निशान बिल्कुल नहीं है। बजाहिर तो वो अपने आप को पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर सियासी जमात कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? तो क्या ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रह गई है? इसके हम रीजंस की भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ दो हलके ऐसे रहे, हरिपुर का NA 18 और लाहौर से NA 129, जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई। जो क्रिटिकल राय है वो भी सामने आई, इस पर बात करेंगे। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लाहौर में टर्नआउट बहुत कम रहा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए आई ओपनर है। तो अगर नून लीग का वोटर नहीं निकला तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर भी नहीं निकला। धांधली का जो एक शोर है वो भी हमें सुनाई दिया गया। तमाम इस पर जो इंतखाबात की जो नताइज सामने आए उसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है कैस मंसूर शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कैस साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी जमात को। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतनी है। कैसा इंतखाबी अस्सलाम माहौल वालेकुम जी। रहा? खूब जश्न? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। PTI बहुत भी जरा शुक्रिया शोर आपने मचा मैं रही है, जरा बात करेंगे उनके पॉइंट्स की भी। जी। समझ रहे जी हैं आप, देखिए, पंजाब में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है? आर यू टॉकिंग टू मी और समबडी एल्स? जी जी, कैसा? मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जिस तरीके से मरीम नवाज साहबा ने मेहनत की, काम किया, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। एक फीमेल होके जिस तरीके से दिन रात उन्होंने काम किया, आज अगर कोई हमारे या सिंध से भी वहां जाता है तो वो हैरान हो जाता है पंजाब हम्म। को देख के कि कोई ऐसा अच्छा काम नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुथरा पंजाब की आप देखें कि कहाँ कहाँ, हम्म। किधर किधर, गली गली तक पहुंच गए हैं वो लोग। तो मैं समझता हूँ ये जो अच्छा। कामयाबी है, मैं जरूर कहूंगा नून लीग की तो है ही है, बट मैं इस कामयाबी को हम्म। मरियम नवाज साहबा से जरूर मुंसलिक करूंगा। देखिए, आपको याद होगा हम्म। कि जब 2013 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, और जब ये इलेक्शंस हुए, जी। जी, तो उस वक्त आप देखें, उससे पहले जो उनका 2008 से 13 तक का टेन्योर था, उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की थी लाहौर में। हम्म। और उस मेहनत का रिजल्ट क्या हुआ था कि बिल्कुल। 13 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए, और उनकी डिलीवरी की वजह से आए कि उन्होंने पंजाब में बहुत डिलीवरी की और अच्छा रिजल्ट आया। आपकी कोई भी पार्टी किसी प्रोविंस में अच्छा काम करती है तो उसका रिजल्ट सारे प्रोविंसेस में आता है, से जरूरी नहीं उसी प्रोविंस में आए। आप बिलीव करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सिंध का इलेक्शन होगा तो आपको, जो हमारी पार्टी ने पूरे डिफरेंट प्रोविंसेस में काम किया, इस कराची में भी आज आपने देखा होगा हम्म। कि ग्रीन लाइन सर, ये आपकी जो, जमात का पर्सपेक्टिव है, मैं दूसरी जमात का भी पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूं अगर आप इजाजत दें? उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखूं ताकि सवाल की जो जरूर डायरेक्ट तहरीके जरूर। इंसाफ की खाली नशिस्तें नून लीग ने जीतनी। जी देखें, तहरीक इंसाफ की जो भी सीट थी वो पाकिस्तान की थी। एक जगह पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसको विन किया नून लीग ने, अल्हम्दुलिल्लाह। खाली नशिस्त होगी तो उसी सामने पे इलेक्शन कैंडिडेट होगा ही ना। नहीं था। नहीं, कैंडिडेट क्यों नहीं था? उन्होंने तो कवरिंग कैंडिडेट भी रखे। NA 129 से आजाद के तौर के ऊपर एक हुआ, एक वो दूसरा बजाज नियाजी साहब भी इमरान खान के नाम पे खड़े हुए थे। तो ये ना आप कहेंगे कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट था। एक कवरिंग कैंडिडेट भी उन्होंने डाला हुआ था। लेकिन आपका क्या मतलब है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल प्रमोट नहीं करेगा। आप अगर मेहनत करेंगी हम्म। तो आप इसी तरह ही रहेंगी, आप आगे नहीं जाएंगी। कितनी न्यूज एंकर्स भी ये मेहनत करती थी, वो एंकर्स बनी, एंकर से आगे कितने लेवल पे जा चुके हैं। तो जो भी एक फीमेल हमारी मेहनत कर रही है तो उसका रिजल्ट तो आ रहा है ना, और क्यों नहीं आएगा? अल्लाह ताला भी साथ देता है। हम्म। और आप ये नहीं कह सकते। देखिए, अभी मैं हम्म। आज सुबह जो था, ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट बंद हुआ था कराची में, MA जिना रोड पे, आज उसकी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राजा अंसारी साहब ने उसको लीड किया, हमारे स्पोक्समैन फॉर फेडरल गवर्नमेंट है। और फिर उस चीज में आज वो सारे वन पेज पे आगे MQM भी आई हुई थी, पीपल्स पार्टी भी थी, कि अब इसको 31 अक्टूबर तक बनाना है। आपने कैंट स्टेशन देखा? हम्म। आप कराची कैंट स्टेशन देखें, हम्म। ये क्या चीजें हैं। मैं तो सिर्फ ये नॉर्मल चीजें दिखा रहा हम्म। हूँ कि अगर आप कैंट स्टेशन दें तो यू विल जस्ट फील दैट यू आर इन PC। लोग हैरान हो गए, एक्सीलेटर्स हैं और सारी चीजें लगी, वॉशरूम्स उनके देखें, इवन बाथ वॉशरूम्स आप देखें।
तो अब नून लीग कोई काम छोड़ नहीं रही, उन्हें हर अच्छा काम करना है, ठीक है। उन्होंने मुल्क को उठाना है, मुल्क को चलाना है। आज आपकी फौज ने ठीक है। जिस तरह जंग जीती, आज आपने कभी हम्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी तारीफ किसी की वो हर जगह के पर अगर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हमारे फील्ड मार्शल नहीं होते हैं तो ट्रंप उनका पूछते हैं कहाँ है मेरे फेवरेट ठीक मार्शल। है। देखें कैसा उन्होंने। कैसा मैं आई कम बैक टू यू। मैं आपसे इस पे शो गुफ्तगू, मैम। हम मजीद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वकास मान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अजमा बखारी साहिबा कह रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट थे और वो जितनी पॉपुलर हुई हैं, तो ये अवाम का एतमाद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो हासिल की है। दूसरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि पंजाब में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त यकीनी थी, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं सामने खड़ा किया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये ना पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में क्या हुआ है, और जिस तरह से 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और उसके बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तो किस तरह से फॉर्म 45 का रिकॉर्ड बदला गया, फॉर्म 45 फाड़े गए, टेम्पर किए गए, फॉर्म 47 जो है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरी एक रिश्तेदार है फैसलाबाद से, वो एक पोलिंग स्टेशन पे उनकी ड्यूटी थी कल, तो उन्होंने बताया कि मैं उस पोलिंग स्टेशन पे नून लीग के वोट थे 130, और जब वो रिजल्ट लेके आरओ ऑफिस गई हैं तो उन्हें वहां पे कहा गया कि इसको 1130 करें। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो एजेंट्स को जो है वो फॉर्म 45 दे दी हैं। उन्होंने कहा जी जो भी है ये करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई एक जगह पे नहीं, मैं आपको लेट मी हियर इट अगेन। ये आप कब की बात बता रहे हैं? ये आप किन इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं? ये जो अभी कल हुए हैं जी, बाई इलेक्शन हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। कल के बाई इलेक्शन। अच्छा, इस पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो आ गई सामने। वो कह रही है, उनकी स्टेटमेंट है मेरे सामने, मैं यहाँ पे कह, वो कह रही है कि कहाँ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, वो लोग नहीं है जो इनको जितवाते थे। देखें, पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत इस तरह से दी जा रही है कि फॉर्म 45 को टेम्पर किया जा रहा है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों की। सर कैसे हो सकता है? हरिपुर में तो आपकी है ना, हरिपुर में तो आपकी हुकूमत है। नहीं 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 नहीं, तो मैं बताता हूँ ना जी। हरिपुर में हम इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो बी टीम है इनकी। उन्होंने जो है वो रिजल्ट को टेम्पर कर दिया है। अब रात तक के जो रिजल्ट हैं, 28,000 से हम हरिपुर की सीट जीते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास फॉर्म 45 है NA 129 के, जितने शुरू में कुछ, मैं कम से कम 10 एक मेरे मोबाइल में होंगे, जिन पोलिंग स्टेशन पे मैं फिरता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। वहां पे हर एक से हम जीत रहे थे। 5% टर्नओवर चल रहा था, जो कि एकदम से 13.5% पे चला गया। वो वाले पोलिंग स्टेशन जहां पे हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, गुंडागर्दी की गई, वहां पे इन्होंने अपने वो नंबर बढ़ा लिए। ये फॉर्म 47 की, फॉर्म 45 की जो गूंज है, पीटीआई का जो इल्जाम है, इस पर तो मेरे ख्याल से कि आज के प्रोग्राम में जरूर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पंजाब में कंटेस्ट नहीं किया और जो केपी में जो जरूर चढ़ने की एक बात होती है, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं यही से सवाल आपके सामने रखूंगी। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, इसके ऊपर डिबेट करेंगे। स्टे विद अस।